वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री के चरणों में नमन वंदन। आइए सुनते हैं माँ गायत्री के भक्तों द्वारा माँ गायत्री की महिमा। श्री बिहारी लाल दुबे बैकुंठपुर से लिखते हैं, गायत्री माता की कृपा पाने का प्रथम और अनिवार्य साधन या द्वार है गुरु कृपा। यह मेरा अनुभव है। गुरुदेव ने ही मुझे माता का आंचल पकड़ने के लिए प्रेरित किया और माता की कृपा ने प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक पद से मुझे 7 महीने में ही मिडिल स्कूल के अध्यापक पद पर पहुंचा दिया। मैंने इसके लिए अपनी ओर से विशेष रूप से कोई चेष्टा नहीं की। मैं टहलने जा रहा था, रास्ते में एक वकील साहब मिले। मैंने शिष्टता के विचार से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने नमस्कार का उत्तर देने के बाद पूछा, आजकल क्या करते हो? मैंने कहा, मैं प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के नॉर्मल स्कूल में एक शिक्षक का स्थान खाली है। तुम दस्तखास्त दे दो तो मैं तुम्हें वहाँ स्थान दिला दूँ। उनकी बात स्वीकार कर मैंने उस पद के लिए दरखास्त दे दी और बिना किसी चेष्टा के 15 दिन उपरांत ही वह पद मुझे मिल गया। मुझे कभी स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं आई थी कि मैं केवल 7 महीने में ही प्राइमरी विद्यालय में शिक्षण करके मिडिल स्कूल का शिक्षक हो जाऊंगा। गायत्री माता की कृपा से प्रसाद रूप में ही मुझे यह प्राप्त हुआ। बीए की परीक्षा देने के पथ में भी कई विघ्न बाधाएं आई थी, जो माता की कृपा से ही सुविधापूर्वक हटती गईं और काम पूरा होता गया। दरखास्त देने वालों में सबसे जूनियर मैं ही था, अतः विद्यालय के प्रधान से मुझे परीक्षा के लिए अनुमति मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर माता की कृपा से जो मुझ जूनियर को ही सर्वप्रथम सम्मति प्राप्त हुई। अंग्रेजी तो मेरी बेहद कमजोर थी, अतः परीक्षा देने का न तो साहस ही होता था और न हृदय में उत्साह ही था। गुरुदेव का प्रोत्साहन पाकर अंतिम दिनों में थोड़े से ही चुने हुए प्रश्नों का उत्तर जहां तहां से पड़ गया था और आश्चर्य यही कि मैंने जो पढ़ा वही प्रश्न भी आया और मैंने उसे यथासंभव लिख भी डाला। पर इतने पर भी पास होने की मैं आशा नहीं कर पा रहा था। माता और गुरु की कृपा से मैं बीए भी पास हो गया और आज उस पद से भी उन्नति प्राप्त कर हाई स्कूल का शिक्षक बन गया हूँ। क्या माता की अहेतुकी कृपा का इससे भी अधिक कुछ उदाहरण मिल सकता है? उनकी कृपा से पत्नी भी मनोकूल मिली, पर उसे एक ऐसा रोग था जिससे वंशावरोध का भय था। इसी रोग के निवारण में हमारे एक शिक्षक बंधु को 1200 रुपए खर्च करने पड़े थे। माता की कृपा से 24 रुपए में ही वह रोग नष्ट हो गया और यथासमय संतान की भी प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक दिव्य अनुभव श्री महावीर प्रसाद शर्मा पिड़ावा झालावाड़ से लिखते हैं, मैं मैट्रिक में प्रथम तथा इंटर में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, पर गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ रहा। विद्यालय के वातावरण में रहकर मैं नास्तिक बन रहा था। शायद इसी पाप से मेरी ऐसी दशा थी। इंटर के आगे पढ़ने की आर्थिक स्थिति नहीं थी, अतः विवशतापूर्वक पढ़ना छोड़ दिया। 4-5 महीने तक बेकार बनकर भटकता सा रहा। माता की कृपा से इसी बीच मुझे ऐसे साथी मिले जो गायत्री उपासक थे। उनके सत्संग के प्रभाव से न जाने कब मेरी नास्तिकता दूर हो गई और मैं भी गायत्री माता की उपासना करने लगा। झालवाड़ा में अध्यापक पद के लिए इंटरव्यू हुआ, मैं भी गया। कुछ दिन के उपरांत उसका परिणाम निकला। सभी मिडिल पास वालों को अध्यापक पद की नियुक्ति के पत्र आ गए और मुझे इंटर पास वाले का कहीं पता नहीं। इसी बीच क्वार की नवरात्रि का अवसर आया और मैंने अनुष्ठान व्रत लिया। भक्तिपूर्वक लघु अनुष्ठान पूर्ण किया। इसके कुछ ही दिन बाद मेरा मनचाहा मैट्रिक ग्रेड तथा पिड़ावा मिडिल स्कूल का अध्यापक होने का नियुक्ति पत्र आ गया। मेरे प्रारब्ध के संकट काल अभी शेष नहीं हुए थे। सहसा ही मुझे ऐसे पत्र अधिकारियों की ओर से मिले जिसमें मेरी नौकरी समाप्त होने की सूचना थी। ग्रीष्मावकाश सामने था। मैं निराशा सहित घर आया और अवकाश के उपरांत धड़कते दिल से पुनः विद्यालय आकर पढ़ाना प्रारंभ किया। सिवाय गायत्री माता की और किसी से प्रार्थना नहीं की।
और आश्चर्य की स्वभावतः ही सरकार ने मेरी नौकरी भी सुस्थिर कर दी तथा ग्रीष्मोवकाश का वेतन भी भेज दिया। ऐसी ममता सिवाय माता की और कौन कर सकती है। गायत्री माता के भक्त श्री गोवर्धन सिंह जी भी अपना अनुभव बताते हैं कि हमारी पत्नी को 3 महीने के अंतर्गत ही संतति की उत्पत्ति होने वाली थी। हमारे समाज में, विशेषकर नारी समाज में, ऐसी गर्भ विज्ञाता होती हैं जो 2-3 माह की गर्भवती नारी को देखकर निश्चित भविष्य को बता देती हैं कि इस नारी को बालक या बालिका होने वाली है। मुझे पुत्र प्राप्ति की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु भाग्य चक्र ने पुत्री को ही गर्भाशय में रख छोड़ा था। यह जानकर मुझे उत्साह नहीं था। यद्यपि मैं गायत्री उपासक था, पर घर के कार्य संबंधी उलझनों के कारण थोड़ा सा जप करना भी मुश्किल जान पड़ता। खुटी में सामूहिक यज्ञ की आयोजना हुई थी। उसमें सबों की प्रार्थना से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आचार्य श्री राम शर्मा भी पधारे थे। मेरे घर के निकट होने के कारण मैं उसमें भाग ले रहा था। यज्ञ के उपरांत मैंने अपनी लालसा उनके सामने प्रकट की। उन्होंने कहा, तुम्हें लड़की तो अवश्य होने वाली है, पर यदि तुम 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी गायत्री माता असंभव को भी संभव बना सकती हैं। मैंने कहा, अब तो 3 महीने ही शेष रह गए, भला अब वह कैसे बदल सकता है। उत्तर मिला, माता को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय है। मैं चुपचाप आदेशानुसार साधना में लग गया। आश्चर्य यह कि प्रथम जो थोड़ा सा जप करने में मेरा मन उबा और थका सा जाता था, वह इस बार इतने अधिक जप करने पर भी थकित नहीं हुआ। हमारे यहाँ की अनुभवी नारियों ने एक स्वर में कह दिया, इसे तो लड़की ही होने वाली है। हम भी देखना चाहते हैं कि कैसे गायत्री माता इसे लड़का बना देती हैं। तारीख 7 जुलाई 1955 को 2 बजे रात में सबों को आश्चर्य में डालते हुए गायत्री माता की कृपा से गुरुदेव की भविष्य नवनिर्माण की वाणी ने सुंदर पुत्र हुआ। प्रातः ही उसे देखने की अभिलाषा वालों की भीड़ लग गई। मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया है गायत्री माता अपने उपासकों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। जय हो माँ गायत्री। अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।